दोस्तों, मून जो हमें रातों में सिर्फ एक चमकता हुआ गोला लगता है, असल में जिंदगी का सबसे खामोश लेकिन सबसे पावरफुल कंट्रोलर है। क्योंकि ये सिर्फ समंदरों को ऊपर नीचे नहीं करता, बल्कि दिन और रात का निजाम, अर्थ की रोटेशन और जिंदगी का बैलेंस भी इसके हाथ में है। और सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि मून हमसे हर साल दूर जा रहा है, और अगर ये नेचुरल बैलेंस जरा सा भी बिगड़ गया तो अर्थ वैसी नहीं रहेगी जिसे आज हम जानते हैं। तो पार्ट 1 में हमने मून का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझा था, जैसे उसका साइज, डिस्टेंस, सरफेस, ग्रेविटी और स्ट्रक्चर। हमने देखा कि मून असल में एक सिंपल चमकता हुआ गोला नहीं, बल्कि एक रॉकी वर्ल्ड है जिसका अपना एनवायरनमेंट और अपनी हिस्ट्री है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सरफेस से नीचे जाए, क्योंकि पार्ट 2 में हम मून की सबसे शॉकिंग, सबसे इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली फैक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे फैक्ट्स जो आपने कभी शायद इमेजिन भी ना किया हो, जैसे मून का अर्थ पर असर, कंट्रोल, उसके धीरे धीरे हमसे दूर जाना, उसके हाइड इन साइड के राज और वो चीजें जो साइंटिस्ट को आज भी कंफ्यूज करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे मून के उन सभी फैक्ट्स के बारे में जिन्हें आज भी एक मिस्ट्री समझा जाता है। तो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को भी एंड तक ही देखते रहना। मैं हूँ हमीद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइंस फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से, और स्टेप बाय स्टेप हम सारे फैक्ट्स को समझेंगे। तो फैक्ट नंबर 1, मून हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ये बात शायद आपको सिंपल लगे, लेकिन इसका मतलब और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब ये है कि ये कोई ह्यूमन मेड सैटेलाइट नहीं है, बल्कि नेचर ने खुद बनाया है और ये अर्थ के गिर्द घूमता है। और अर्थ और मून का रिश्ता इतना पुराना है कि ये साथ साथ 4.5 बिलियन साल से है। और मून अर्थ के गिर्द इस तरह घूमता है कि हम हमेशा उसके एक साइड को ही देखते हैं। इसी वजह से मून का एक साइड हमेशा अर्थ की तरफ होता है और दूसरा साइड हमेशा छुपा हुआ रहता है। मून सिर्फ हमारे रातों को रोशन नहीं करता, बल्कि अर्थ के लिए बहुत जरूरी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे टाइड्स पैदा करना और अर्थ की रोटेशन को स्टेबल रखना। तो मून की प्रेजेंस के बिना अर्थ का रोटेशन और टाइड्स बिल्कुल अलग होते। समंदर की लहरें, दिन और रात का निजाम और जिंदगी का परफेक्ट एनवायरनमेंट, ये सब मून की वजह से पॉसिबल है। ये सिर्फ एक नेचुरल कंपोजिशन नहीं, बल्कि अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टर और रेगुलर भी है। तो चलिए अब जानते हैं फैक्ट नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों, मून तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले बना, तो मतलब ये दुनिया के सबसे पुराने कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में से एक है। जब सोलर सिस्टम नया नया बन रहा था, तब अर्थ भी एक ग्राम मोल्टेन बॉल था और हर तरफ लावा और डस्ट फैली हुई थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि मून का जन्म जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के जरिए हुआ। इस थ्योरी के मुताबिक एक मार्स साइज का प्लेनेट, जो थिया के नाम से जाना जाता है, अर्थ से टकरा गया और ये टकरार इतनी जबरदस्त थी कि अर्थ का कुछ हिस्सा और थिया का बहुत सारा हिस्सा स्पेस में उड़ गया। और फिर ये सब टुकड़े धीरे धीरे एक साथ आके एक गोल जिस्म बन गए, जिन्हें आज हम मून के नाम से पहचानते हैं। इसी वजह से मून अर्थ का हिस्सा समझा जाता है, और ये सिर्फ कोई रैंडम एस्ट्रॉइड या कोई प्लेनेट नहीं है। मून की सरफेस और रॉक्स का कंपोजिशन अर्थ के रॉक से मिलते हैं, जो ये सबूत देते हैं कि मून अर्थ के साथ ही बना था। तो चलिए अब जानते हैं फैक्ट नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, मून की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में सिर्फ 6 में से 1 है। मतलब जो चीज अर्थ पर बहुत भारी लगती है, तो मून पर वो चीज बहुत हल्की महसूस होती है। तो ग्रेविटी वो फोर्स है जो हर चीज को जमीन की तरफ खींचती है। अर्थ पर इस ग्रेविटी की वजह से हम जमीन पर खड़े रहते हैं, यानी चल सकते हैं, और चीजें हवा में उड़ती नहीं रहती। लेकिन मून पर ग्रेविटी कम होने की वजह से सब कुछ अलग महसूस होता है। एस्ट्रोनॉट्स जब मून पर गए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो कदम उठाते हैं, उनका पूरा बदन थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। इसलिए मून पर चलना नॉर्मल वॉकिंग की तरह नहीं होती, और एस्ट्रोनॉट्स धीरे धीरे चलते हुए चलते थे, जैसे कोई बाउंस कर रहा हो। और अगर कोई मून पर जंप करे तो वो बहुत ज्यादा उछल जाता है। इस कम ग्रेविटी की वजह से मून अपने हवा को भी पकड़ नहीं सकता। मून की कम ग्रेविटी की वजह से मून का हवा स्पेस में उड़ जाता है। तो चलिए अब जानते हैं फैक्ट नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मून धीरे धीरे अर्थ से दूर जा रहा है, और ये प्रोसेस आज भी चल रही है। हर साल मून अर्थ से कुछ सेंटीमीटर दूर जाता है। ये दूरी इतनी छोटी है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस ही नहीं कर पाते, लेकिन लाखों और बिलियन सालों में इसका बहुत बड़ा असर होगा। तो इस दूर जाने की वजह अर्थ और मून के दरमियान ग्रेविटी और टाइड्स का इंटरेक्शन है। तो मून की ग्रेविटी अर्थ के समंदर के पानी को खींचती है
और टाइड्स क्रिएट करती है। जब अर्थ घूमता है तो समंदर की लहरें थोड़े आगे निकल जाती है और ये एनर्जी मून पर फोर्स डालती है। ये फोर्स मून को धीरे धीरे अपने ऑर्बिट में बाहर की तरफ पुश करती है। इसी वजह से मून हर साल धीरे धीरे अर्थ से दूर होता है। तो चलिए अब जानते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। दोस्तों, मून पर दिन और रात अर्थ के मुकाबले में बहुत ज्यादा लंबा होता है। अर्थ पर हम 24 घंटे में एक दिन और एक रात कंप्लीट करते हैं, इसीलिए दिन और रात बहुत शॉर्ट और नॉर्मल लगती है। लेकिन मून पर एक पूरा दिन और रात मिलाकर लगभग 29 अर्थ डेज के बराबर होते हैं। मतलब मून पर 14 दिन लगातार धूप होती है और फिर 14 दिन लगातार अंधेरा। तो ये लंबी धूप और लंबे अंधेरे की वजह से मून की सरफेस का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। दिन के वक्त मून की सरफेस इतनी गर्म हो जाती है कि एस्ट्रोनॉट सूट्स के बिना वहाँ जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन रात के वक्त टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लगभग फ्रीजिंग के बराबर, और फिर वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर मून के एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। तो अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों, मून की सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। ये जगह जगह क्रेटर्स, प्लेन्स और माउंटेन्स से भरी हुई है। तो क्रेटर्स असल में वो गड्ढे होते हैं जो स्पेस के मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स के टकराने से बनते हैं। तो जब ये मेटेरॉइड्स मून की सरफेस से टकराते हैं तो इतनी जबरदस्त टकरार होती है कि सरफेस में गोल या इर्रेगुलर गड्ढे बनते हैं। ये गड्ढे छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी, और कुछ का डायमीटर्स तो किलोमीटर्स में होता है। और तो और मून की क्रेटर्स इतने पुराने होते हैं कि वहाँ पर कटाव नहीं होता, क्योंकि मून पर हवा और बारिश नहीं है। इसीलिए ये क्रेटर्स मिलियन या बिलियन सालों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। अर्थ पर अगर मेटेरॉइड गिरता है तो हवा और पानी की वजह से सरफेस को शेप मिल जाती है, लेकिन मून पर यह सब नहीं होता। और मून की सरफेस पर प्लेन्स भी है जिन्हें साइंटिस्ट मारिया कहते हैं। तो खैर, मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसे आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फैक्ट नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों, मून की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि वो हमारे अर्थ के एक ही साइड को देखता है। तो मतलब मून की नियर साइड हमेशा हमारी तरफ होती है और फार साइड हमेशा छुपी रहती है। तो इस फिनोमिनन को साइंटिस्ट कहते हैं टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग का मतलब ये है कि मून की रोटेशन और ऑर्बिट ऐसे सिंक्रोनाइज हो गई है कि वो अर्थ के गिर्द घूमते वक्त अपने एक ही साइड को हमेशा दिखाता है। जी हाँ, ये बिगिनर्स के लिए शायद थोड़ा अजीब लगता होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब कोई बॉडी घूमती है तो हर साइड देखनी चाहिए, लेकिन मून का रोटेशन अर्थ के ऑर्बिट के साथ परफेक्टली मैच है। मतलब मून अपने एक्सिस पर इतना धीरे धीरे घूमता है कि वो अर्थ के साथ मिलकर हमेशा अपने एक ही साइड दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 7 फैक्ट्स जिन्हें हमने बहुत डिटेल में समझा। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी, इसीलिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमारे प्यारे मून की फैक्ट्स इतनी ज्यादा है जिस पर टोटल 2 से 3 घंटे का वीडियो बन सकती है। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।